हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस कर चुके हैं। अगर किसी को चैप्टर नहीं आता है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दिस इज नमिता, लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, हमें पता है क्या होता है। वो पॉइंट जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करके। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है? जहाँ पे हम यूटिलिटी को या सेटिस्फैक्शन को रैंक में मेजर करते हैं। अब पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जो शो करेगा वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व को हम एक एग्जाम्पल लिख के समझते हैं। एक कंज्यूमर है जो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। दो गुड्स लिए हमने, एप्पल एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे कंज्यूमर कितने भी गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन हम सिंपल करने के लिए दो गुड्स को ही ले रहे हैं। यहाँ पे ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कंज्यूमर कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है जिससे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। क्या है? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। और जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे इन सारे पॉइंट्स को, तब हमें इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिए एप्पल्स और वाई एक्सिस पे हमने लिए ऑरेंजेस। अब इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1 and 10। एक्स कितना है 1 और वाई कितना है 10। नेक्स्ट है 2 and 7, इसको भी प्लॉट करते हैं। 2 and 7, देन 3 and 5, उसके बाद है 4 and 4 लास्ट। अब इन सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा इंडिफरेंस कर्व। इनको ज्वाइन करते हैं। ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। उन सारे पॉइंट्स को शो करेगा जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। मतलब कि इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं 1, 10, 2, 7, 3, 5, 4, 4। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ है जो क्या बताएगा? वो सारे गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। कंज्यूमर इसमें से किसी को भी चूज कर सकता है, इन सबसे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इन सारे पॉइंट्स, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको हम इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? इंडिफरेंस सेट। और जब हम कर्व बना देते हैं ये बन जाता है आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? वो अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे क्यों नहीं होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है जब कंज्यूमर एक गुड को इंक्रीज करता है तो दूसरे गुड के यूनिट्स को डिक्रीज करता है। जब उसने एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज किया तो कंज्यूमर को ऑरेंजेस क्या करने पड़े? कम करने पड़े, जिससे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे। अगर वो एक को इंक्रीज कर रहा है दूसरे को कम करेगा, जिससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। दोनों गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेटेड है दोनों गुड्स एक दूसरे के साथ। जब एक गुड्स को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा गुड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो ये इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऑरिजिन के कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? बिकॉज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइनिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालेंगे तो वो डिक्रीज होता है। स्लोप डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अनदर। वो रेट
जो एक कंज्यूमर सैक्रिफाइस करता है एक गुड का दूसरे गुड की 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? वो रेट जो कंज्यूमर एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करता है। जैसे यहाँ पे हुआ, पहले कंज्यूमर 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था, लेकिन उसको एप्पल अच्छा लगा तो उसको एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करने थे, तो उसने एप्पल की 1 यूनिट इंक्रीज कर दी। 1 यूनिट जब उसने इंक्रीज करी तो कितने ऑरेंजेस को उसने गिव अप किया? 3 ऑरेंजेस को उसने गिव अप किया। मतलब कि 1 यूनिट ऑफ एप्पल के बदले उसने कितनी यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस गिव अप करे? 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट जो कंज्यूमर गिव अप करेगा दूसरे कॉमोडिटी की 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए। सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज किया उसने, यहाँ पे कितनी आ रही है? 2। यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे कितनी आ गई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? 1। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज क्यों होती है? जब कंज्यूमर 1 यूनिट का यानी एक एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो 3 ऑरेंजेस गिव अप कर देता है। अब उसने क्या किया? एक एप्पल की यूनिट और इंक्रीज कर दी। अब हमें ये पता है कि जैसे हम यूनिट्स इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। वो यहाँ पे हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब उसे पहले जितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो उसने क्या किया? ऑरेंजेस को कम गिव अप करे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई है तो सेटिस्फैक्शन भी थोड़ा कम हो गया। सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रखने के लिए वो यहाँ पे कम ऑरेंजेस को गिव अप करेगा। सेम यही हुआ, 1 यूनिट और इंक्रीज करी, मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई, तो वो कम ऑरेंजेस को गिव अप करेगा, जिससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहे? सेम रहे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिक्रीज होता है जब हम किसी भी कॉमोडिटी की यूनिट इंक्रीज करते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज करने से मार्जिनल यूटिलिटी उस कॉमोडिटी की डिक्रीज होती रहती है, जिससे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रखने के लिए कंज्यूमर दूसरे गुड को कम गिव अप करता है। अब देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम ग्राफ में कैसे निकालते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं A, B, C, D। पहले हम A to B पे निकालते हैं कि यहाँ पे कितना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, यानी चेंज इन y में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय चेंज इन x। उसी को हम स्लोप भी बोलते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन आए कि स्लोप निकालना इंडिफरेंस कर्व का, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, और वो किसके इक्वल होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। ग्राफ में कैसे निकालेंगे? A to B, y कितना चेंज हो रहा है पहले ये देखते हैं। ये y है, ठीक है, y में इतना चेंज हो रहा है, ये y में चेंज है, और x में कितना चेंज हो रहा है? ये y का चेंज है, और ये डेल्टा y है, और ये क्या है? डेल्टा x, यानी कि ये कितना है? 10 - 7 3, और नीचे क्या आ गया? 2 - 1, कितनी आ गई? 3। अब B एंड C की निकालते हैं। B एंड C की कैसे आएगी? ये y चेंज इन y, ये कितना हो गया? चेंज इन y, और ये कितना हो गया? चेंज इन x। डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x निकालेंगे, कितना हो रहा है? 7 - 5 अपॉन में 3 - 2, कितनी आ गई? 2 अपॉन में 1, यानी कितनी आ गई यहाँ पे? 2। अब C एंड D पे ये वाली आ गई 3, 2, और ये कितनी है? 1। ये भी सेम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो कैसी शेप आ रही है? कॉन्वेक्स शेप की। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइनिंग होती है, और उसी को हम स्लोप भी बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हायर लेवल पे इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। कैसे? एक पॉइंट लेते हैं हम IC1 पे, ठीक है, दूसरा A पॉइंट ले लेते हैं इसको, दूसरा पॉइंट लिया हमने IC2 पे B, और तीसरा पॉइंट लिया हमने IC3 पे C। ये जो IC3 वाला इंडिफरेंस कर्व है ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू IC2 एज़ कम्पेयर टू IC1।
यानी इस इंडिफरेंस कर्व से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस पे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मिल रहा है। ए पॉइंट पे हमें कितनी मिल रही है? इतनी क्वांटिटी मिल रही है वाई एंड एक्स की, और बी पॉइंट पे उससे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, और सी पे उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। तो ये मान के चलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व में कि जितने ज़्यादा गुड मिलेंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उसको क्या बोलते हैं? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन। ज़्यादा गुड होंगे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड कहाँ मिल रहा है? IC3 पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसलिए हाइयर IC शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कट नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखते हैं। यहाँ पे ई पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो हम पहले IC1 की बात करते हैं। IC1 पे एक तो पॉइंट है E और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B। तो B और E दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम होगा, ये हमने पढ़ा है। दूसरा IC2 पे लेते हैं, E एंड C IC2 पे, तो इन दोनों का सेटिस्फैक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा मैथ्स यूज़ करते हैं। अगर A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है तो A इक्वल्स टू C होगा। सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C, यानी B और C दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, B पे हमें इतनी x की क्वांटिटी मिल रही है, x1 ले लिया, और C पे हमें जितनी x की क्वांटिटी मिल रही है x2 ले लिया। y की तो दोनों पे सेम है B एंड C पे, लेकिन x की क्वांटिटी सेम नहीं है। C पे हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ x मिल रहा है और B पे हमें कम क्वांटिटी ऑफ x मिल रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि B और C पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। तो इंडिफरेंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बची है, वो कर लेते हैं जल्दी से। क्या प्रॉपर्टी है? IC कर्व डू नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। IC कर्व x एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता और y एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता। अगर हम इंडिफरेंस कर्व को y एक्सिस पे टच करवा देते तो क्या होगा? x का कंजप्शन 0 हो जाएगा। अब हम x एक्सिस पे टच करवाते हैं। x एक्सिस पे टच करवाने से क्या होगा? y का कंजप्शन 0 हो जाएगा, यानी y को कंज्यूम ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम किया जा रहा है इन दोनों में। और इंडिफरेंस कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी x एक्सिस पे भी टच नहीं करेगा, y एक्सिस पे भी नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। देखते हैं जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। एक कर्व होता है जो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं तो दूसरे गुड का हमें डिक्रीज करना होता है। दोनों के बीच में कैसा इन्वर्सली रिलेशन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है क्योंकि जो उसका स्लोप होता है वो डिक्लाइनिंग होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो रेट जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है अपनी मर्जी से, अपनी विलिंग से दूसरे गुड की कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड हमने पढ़ा हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो सबसे हायर लेवल पे होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और एक चीज़ और, ये जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है इसको हम इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। ये एक टर्म है इंडिफरेंस मैप, जो किसे बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व के सेट को। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन। ज़्यादा गुड ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पढ़ी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि IC1 हमें कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा और IC2 ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट IC डो नॉट टचेज x एक्सिस एंड y एक्सिस। किसी में भी एक गुड का कंजप्शन 0 नहीं हो सकता।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बजट लाइन का कंसेप्ट। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।